हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स, जिसमें आप पहला रिएक्शंस देख रहे हैं डार्जेंस रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं डार्जेंस रिएक्शन क्या है। इसमें हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पायरिडीन। तो हमें मिलता है RCl, SO2 और HCl। अब आइए समझते हैं कैसे हुआ ये। SO2 को आप तोड़ दीजिए SOCl में, और अल्कोहल को तोड़ दीजिए ऐसे H और O में। इनको मिला के SO2 बन जाएगा, H और Cl को मिला के ACl बन जाएगा, और जो Cl बचा इसको जोड़ दीजिए इसके R से, तो RCl बन जाएगा। ठीक है, ये जो बेस लिख रहे हैं पायरिडीन, ये बेस के जैसा काम करते हैं। इसका रोल होता है इसमें HCl को कंज्यूम कर देना। तो एज ए बाई प्रोडक्ट ये इसको यहाँ से हटा देता है, बाई प्रोडक्ट को हटा देता है, और SO2 गैस है तो ये रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। तो फाइनली इस रिएक्शन में हमें सिर्फ RCl मिलता है, अल्काइल क्लोराइड। इसीलिए इस मेथड को हम लोग बेस्ट मेथड बोलते हैं। इसको हम लोग बेस्ट मेथड बोलते हैं अल्काइल हैलाइड के बनाने का के लिए, बिकॉज साइड प्रोडक्ट इसमें हमें नहीं मिलता है इसके वजह से। ठीक है, तो ये है आपको डार्जेंस रिएक्शन। चलिए नोट करिए इसको। ओके, अब अगली रिएक्शंस देखते हैं। उसे हम कहते हैं सेकंड ग्रुप्स रिएक्शन। वन डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, या यूं कहें इसे रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल with HCl gas in presence of anhydrous ZnCl2 is called groups reaction. वन डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन HCl गैस के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में ग्रुप्स रिएक्शन कहलाता है। अब आइए इसके रिएक्शंस को देखते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। रिएक्शंस में एक 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल 1 डिग्री। इसकी रिएक्शन HCl से करा देंगे ZnCl2 के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट के जैसा ये काम करता है। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, वाटर हो जाएगा बाई प्रोडक्ट, और Cl को जोड़ दीजिए H2। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे हम हीट, स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं, बिकॉज 1 डिग्री अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होती है अदर अल्कोहल के कंपैरिजन बहुत कम होती है। इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है HCl गैस के साथ, तो इसके लिए हमें बाहर से एक्स्ट्रा हीट देना पड़ता है मोर देन रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए 2 डिग्री अल्कोहल की। तो 2 डिग्री अल्कोहल, एक एग्जांपल लेते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 डिग्री है। इसकी रिएक्शन HCl से करा दीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। यहाँ पे हीट
इसके कंपेयर हमारा कम रहता है, या यूँ कहें रूम टेम्परेचर पे रिएक्शंस हो जाती है। इसलिए कि 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है 1 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब रिएक्शन वही होगा कि यहाँ से OH और यहाँ से H हटा दीजिए और Cl को OH की जगह में जोड़ दीजिए, H2O बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इस रिएक्शन को हम ग्रुप्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, नोट करिए। अब अगली रिएक्शंस देखें। थर्ड रिएक्शन है Boviolट ब्लैंक रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ aldehyde ketones and ester with sodium and ethanol, या यूँ कहें अल्कोहल। अल्कोहल में स्पेशली हम लोग इथानॉल यूज़ करते हैं। नॉल इज कॉल्ड Boviolट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक हुआ? ठीक है, तो ये है Boviolट ब्लैंक कि एल्डिहाइड और कीटोन और ईस्टर का जब हम रिडक्शन करते हैं सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शंस को हम लोग Boviolट ब्लैंक रिडक्शन कहते हैं। तो आइए एक एक करके एग्जांपल समझते हैं क्या होता है इसमें। एल्डिहाइड का एक जनरल एल्डिहाइड हम लोग ले लिए, इसका रिडक्शन हम कर देंगे सोडियम इथानॉल से। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिडक्शन में इन्वॉल्व होगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। अब इसे कैसे याद रखिएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन से जोड़ दीजिएगा इससे, और एक हाइड्रोजन इस अल्कोहल के साथ जोड़ दीजिए, तो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर हो जाएगा CH से CH2 हो जाएगी और O से हो जाएगा OH। अल्कोहल बन गया ये कितना 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये भी याद रखना है कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ठीक है, नोट करिए। अब अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा ये तो समझ गए, लिख लीजिए। कीटोन का रिएक्शन, कीटोन का अब हम कर दें रिडक्शन सेम मेथड से। तो एक हाइड्रोजन इसकी कार्बन से जोड़ दीजिएगा और एक ऑक्सीजन से, तो स्ट्रक्चर बना के आएगा CH, ये हो जाएगा CH एंड OH। यहाँ जो अल्कोहल बनेगी वो 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो कीटोन का रिएक्शन जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। इसमें 1 डिग्री मिलता है और कीटोन के साथ 2 डिग्री मिलता है। ठीक है, नोट करिए। अब ईस्टर के साथ देखिए, ये ईस्टर हो गया। ईस्टर के रिडक्शन से क्या मिलेगा, तो यहाँ भी अल्कोहल ही मिलेगा। कैसे, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, इससे भी एक जोड़िएगा और इसके साथ एक जोड़िए। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे एक नहीं 2 जोड़िए,
तो ये R हो जाएगा CH2, R CH2, O से हो जाएगा OH, और ये मिलकर इससे जोड़ दीजिएगा तो R से हो जाएगा OH। मतलब दो मॉलिक्यूल क्या मिला, अल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स मिलता है ईस्टर के रिडक्शन करने से। ठीक है, तो फाइनली बोबियोल ब्लैंक रिडक्शन में क्या होता है, अल्डिहाइड से का रिडक्शन करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल, और ईस्टर का करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल मिलता है। यहाँ जो हम R रखते हैं इसे हम चाहे यहाँ इस वाले में या ये वाली R, इसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब अल्काइल ग्रुप चेंज करके आप स्ट्रक्चर डिफरेंट देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आप R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप लेकर आप इसका एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। अब आइए चौथी रिएक्शंस पे। इसे हम कहते हैं डाउज प्रोसेस या डाउज रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग करते हैं किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटीएम टेम्परेचर प्रेशर पे। एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड से कम होती है, इसलिए आपको यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर हाई रहता है कंपेरेटिवली अल्काइल हैलाइड। इसके रिएक्शंस जब हम इससे करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये दोनों पहले रिएक्ट करके बनाते हैं ONA, इसे कहते हैं सोडियम फेनोक्साइड आयन, सोडियम फेनोक्साइड आयन। तो Cl को हटा के आप ONA जोड़ दीजिए। कैसे ये हुआ, देखिए यहाँ पे बाई प्रोडक्ट NaCl निकलेगा और एक NH2O के मॉलिक्यूल्स, ये आपको बाई प्रोडक्ट निकालने हैं। तो अब बाई प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, देखिए NaCl हो गया, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिएगा। तो एक सोडियम एक क्लोरीन से मिलके NaCl, एक सोडियम जो बचेगा इसके ऑक्सीजन से मिला कर ONA, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो बचेगा उससे एक H2। ओके, और इसके बाद इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे HCl से। तो ये NaCl यहाँ से आउट कर दीजिए बाई प्रोडक्ट, और H को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए, तो हमें फेनॉल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस रिएक्शंस में क्लोरोबेंजीन से हम क्या पाते हैं, फेनॉल पाते हैं। ओके, नोट करिए। अगली रिएक्शंस है 5 नंबर, रेस्चिग रिएक्शन या रेस्चिग प्रोसेस। इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग वाटर से करते हैं। आपको SiO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स और 800 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ वाटर जो लेते हैं वह स्टीम के फॉर्म में लेते हैं। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वह होगा फेनॉल, फेनॉल एंड HCl। वेरी सिंपल है, पानी को तोड़ेंगे तो HO होगा और Cl है ना,
Cl हटा दीजिए, HCl बन जाएगी इन दोनों को, इसका Cl का HCl एंड OH जोड़ दीजिए, Cl को हटा के इस कार्बन पे फेनॉल। ओके, ये डायरेक्ट भी देख सकते हैं, HCl OH बचेगा, इस कार्बन से जोड़ दीजिए, तो फेनॉल इस प्रोसेस में मिलता है। नोट करिए। सिक्स नंबर रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट इस रिएक्शन में फिनाइल एसीटेट की रिएक्शन, इसे हम फिनाइल एसीटेट बोलते हैं, की रिएक्शन एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ करते हैं एंड कार्बन डाइसल्फाइड CH2। तो यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वह कुछ इस तरह का। कुछ इस तरह की प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। आइए समझते हैं कैसे हुआ। रीअरेंजमेंट नाम है इस रिएक्शन का, तो करना क्या है आपको, ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं CH3CO CH3CO, इसको उठा के इस ऑक्सीजन से हटा के इसके इस कार्बन पे जोड़ देने हैं आपको, और यहाँ इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हटा के इसके ऑक्सीजन से जोड़ देने, ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी। और वहीं पे पैरा वाले हाइड्रोजन से, पैरा पे जो हाइड्रोजन है ये वाली, इसको उठा के ऑक्सीजन से जोड़ देने हैं, और इस ग्रुप को उठा के इसके कार्बन से यहाँ जोड़ देना है, ये वाली प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है रीअरेंजमेंट। तो ये मदद कौन करता है, AlCl3। तो आपको ऐसे याद रखना है इसमें, ठीक है ना, ऑर्थोहीन पैरा पे। अब इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट ये बनता है और माइनर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इस वाले कंपाउंड में इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होने से ये रिपल्सन कम करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में ज़्यादा होती है। सो ये मॉलिक्यूल्स, ये कंपाउंड इससे ज़्यादा बनता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का यहाँ पे मसला है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन, और इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, और इसको पूरे को एसीटोफेनॉन। ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन, ठीक है। तो ये रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसे। ओके, चलो अब अगली रिएक्शन हम देखेंगे 7th नंबर। इसे बोलते हैं कोल्बेज रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम फेनॉल का रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ एंड HCl या एनी एसिड, ओके, और 623 केल्विन टेम्परेचर पे, तो एंड 400 atm प्रेशर लगभग। अगर ये आपको नहीं भी याद है तो ये आपको याद होनी चाहिए, CO2 एंड HCl एंड वन मॉलिक्यूल NaOH। मतलब ये रिएक्शंस का पहले हम NaOH से करते हैं, उसके बाद CO2 से, उसके बाद थर्ड HCl से रिएक्शन करते हैं। तो इसमें हम 3 चीज़ ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CO2 एंड HCl, ये याद रखना है आपको। तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलेगा आपको कुछ इस तरह का,
यहाँ पे आपको जोड़ देने हैं इस जगह पे एक ये वाले, एंड पैरा पोजीशन पे आपको जोड़ देने हैं COOH। ओके, तो दो प्रोडक्ट यहाँ मिलता है, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है इस पर, ऑर्थो वाले, और ये माइनर होते हैं। इसका नाम है ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, और इस कंपाउंड का नाम होता है पैरा सैलिसाइलिक एसिड। पैरा सैलिसाइलिक एसिड। इसका मेजर होने का कारण है कि इनके बीच, दोनों ग्रुप के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके वजह से ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो रीजन पूछा जाए तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिला? फेनॉल की रिएक्शंस हम लोग कराएं NaOH CO2 NaCl इतनी टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो दो प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड एंड पैरा सैलिसाइलिक एसिड। ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड इज ए मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये याद रखने वाली बात है, याद रखिए, चलिए नोट करिए इसे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन भी कुछ इस तरह का ही है, सेम इसी जैसा ही प्रोडक्ट बनता है, जिसे हम कहते हैं 8 नंबर में, वह है रीमर टाइमन रिएक्शन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में आता है, रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टाइमन रिएक्शंस में आप दो रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको। क्या देखिए, इसकी रिएक्शंस हम लोग करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH एंड HCl। फिर एक और रिएक्शन CCl4 NaOH एंड HCl। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें क्लोरोफॉर्म है, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बाकी दोनों सेम चीज़ ही लिया गया है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? तो इस वाले रिएक्शंस में प्रोडक्ट में ऑर्थो पे आपको जोड़ना है CHO, ऑर्थो सिलिसल डिहाइड इसे बोलते हैं, सिलिसल एल्डिहाइड। और इस वाले में आपको जो अभी कोल्बे रिएक्शन में बना था वही प्रोडक्ट यहाँ भी बनेगा, COOH, ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। तो एक में COOH ग्रुप को जोड़ा गया और एक में CHO। तो याद ऐसे रखिएगा, दोनों एक जैसा ही है। इसमें क्लोरीन का नंबर 3 है, इसमें क्लोरीन का नंबर 4 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, इसमें 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ज़्यादा क्लोरीन जिसमें है उसी में 2 ऑक्सीजन आएगा। ऐसे आप कोड बना के याद रख सकते हैं, एकदम पैरेलल है, दोनों रिएक्शन आसानी से याद रख सकते हैं। ये दोनों CCl3 CCl4, यहाँ पे CHO है और यहाँ पे COOH है, बस यही याद रखना है आपको। ये दोनों मेजर प्रोडक्ट इसलिए हैं क्योंकि इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, इसलिए यहाँ ऑर्थो वाले मेजर प्रोडक्ट बने। नोट करें। अगली 9th नंबर रिएक्शन देखिए। इसे हम बोलते हैं एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, एल्प पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में फेनॉल का रिएक्शन हम करते हैं पोटाशियम पर सल्फेट से, K2H2O8, और अल्कलाइन सॉल्यूशन यहाँ रखा जाता है, अल्कली मीडियम। तो हमें क्या मिलता है? तो देखिए, ऑर्थो पर OH को जोड़ देना है इसमें आपको,
और एक प्रोडक्ट में पैरा पे जोड़ देना है OH को। एक OH पहले से था ही, एक OH और ऐड हो गया। इसको कहते हैं कैटिकॉल और इस कंपाउंड का नाम है क्विनॉल। क्विनॉल। तो ये ऑक्सीडेशन करके यहाँ पर OH ऑर्थो पे और पैरा पे जोड़ता है, तो इसे हम कैटिकॉल, इसे क्विनॉल कहते हैं। याद रख सकते हैं, है ना, कि फिनॉल की रिएक्शन जब पोटाशियम परसल्फेट से की जाती है, पोटाशियम परसल्फेट नाम है इसका, पोटाशियम परसल्फेट, तो हम दो प्रोडक्ट मिलता है, एक कैटिकॉल और एक क्विनॉल। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। अगली रिएक्शन से स्कॉटेन-बॉउमैन रिएक्शन। स्कॉटेन-बॉउमैन रिएक्शन। इसमें देखिए क्या होता है, रिएक्शन ऑफ फेनॉल एंड एनिलीन with acyl halide in presence of NaOH is called Scotton-Bowman reaction. ओके, तो फिनॉल का एनिलीन का रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ NaOH की प्रेजेंस में जो कहलाता है उसे हम स्कॉटन-बॉउमैन कहते हैं। ओके, तो स्कॉटन-बॉउमैन में फिनॉल और एनिलीन का रिएक्शन देखने को मिलता है, किसके साथ, एसाइल हैलाइड के साथ। ठीक है, आइए रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए फिनॉल की रिएक्शन एसाइल हैलाइड से कर देंगे, इसे एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं। बेस ले लिया NaOH, तो देखो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, इस पे प्लस इस पे माइनस, क्या करना है, फिनोक्साइड आयन को, ऑक्सीजन को हटा के हम फिनोक्साइड आयन कहते हैं। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है और ये लिविंग ग्रुप बनके यहाँ से निकल जाता है और ये इसके साथ मिलकर HCl बना लेता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप जुड़ जाएगी, ये वाली प्रोडक्ट। यही प्रोडक्ट हम लोग कहाँ लिए थे अभी थोड़ी देर पहले, फ्राइज रीअरेंजमेंट में, फिनाइल एसीटेट। ठीक वैसे ही एनिलीन की रिएक्शंस जब हम करेंगे एसाइल हैलाइड के साथ, एसिटाइल क्लोराइड उसमें से एग्जाम्पल हुआ NaOH, तो नाइट्रोजन यहाँ एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, यहाँ Cl माइनस लिविंग ग्रुप बन के हट जाता है और ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह के मिलेगी, NH एक हाइड्रोजन हट गई वहाँ से, COCH3। फिनाइल एसिटामाइड कहते हैं इसे, इसे फिनाइल कहते हैं और इस ग्रुप को एसिटामाइड। ओके, तो ये रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है। तो ये हुआ स्कॉटन-बॉउमैन रिएक्शन, जिसमें हमें एक में मिला फिनाइल एसीटेट, दूसरे में मिला फिनाइल एसिटामाइड।
फिनॉल और एनिलीन की रिएक्शंस किससे की गई, एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस। रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है वह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये फॉलो करता है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये टोटल रिएक्शंस हो गए अल्कोहल और फेनॉल्स के। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की नेम रिएक्शंस, उसे आप पढ़ लें। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, वो होगा हमारा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम रिएक्शंस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।